तो वेलकम है आपके हमारे YouTube चैनल प्रातोष इंस्टीट्यूट पे। और सभी लोग, अगर आपने अभी तक क्लास 8 की मैथ अभ्यास 5A एक्सरसाइज आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर पहले उसको देख लीजिएगा। और मैंने बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझाया है उसमें, और आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए यहाँ पर आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्लास 8 की मैथ और एक्सरसाइज होगी हमारी 5C। उससे पहले सभी लोग साथ में बने रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है a² + 10a + 16। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यह व्यंजक इस व्यंजक के प्रकार में है, बैठता है इसमें कि नहीं बैठता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है a² + b² + 2ab का। ये फार्मूला किसका होता है? a + b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर का। तो ये क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये हमारा समीकरण है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, ये है a का मान और ये है b का मान। तो यहाँ पर मान रख देंगे, देखते हैं मान बैठता है कि नहीं बैठता है। a का मान क्या है? a² + b का मान क्या है? यहाँ पर 16 यहाँ पर लिखा है। तो किसका वर्ग है? यहाँ पर ये स्क्वायर लिखे हैं, ये लिखा है 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान क्या है? यहाँ पर a, b का मान क्या है? 4। तो यहाँ पर रख देंगे a² हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8a। क्या ये बैठ रहा है इसमें? क्या ये समीकरण है? तो देखिए यहाँ पर 8a आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 10a। यहाँ पर लिख देंगे नहीं है, ये व्यंजक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा और चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर है, कह रहा है x² - 5x और प्लस का 4। आइए इसको भी देख लेते हैं। इस व्यंजन में रखना हमें इसमें। तो यहाँ पर ये है a की स्क्वायर का मान और ये है b² का मान। तो यहाँ पर a² का मान क्या है? x का स्क्वायर प्लस b² का मान क्या है? 2। ये किसका वर्ग लिखा है? 4, 2। ठीक है, प्लस 2a का मान क्या है? x, b का मान क्या है? 2। तो यहाँ पर कर देंगे x² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है। 4x ये हमारा नहीं मिल रहा है, इसमें 5x आ रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये व्यंजक में नहीं है। समझते चलिए, और कहीं भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और आइए चलते हैं इसी के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसी का तीसरा नंबर है पहले का, कह रहा है x² प्लस 10x और प्लस 25। इसको भी मान रखते हैं समीकरण में। a² का मान ये है और b² का मान ये है।
ए स्क्वायर का मान क्या है एक्स, स्क्वायर नहीं रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 5, ये किसका वर्ग है 5 का, प्लस 2 ए का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है 5। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 का वर्ग 25 प्लस 5 दूनी संख्या संख्या में गुणा हो जाएगा 10x। और यहाँ पे मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर 25 भी है, 10 भी है, 10 भी है, तो ये लिख देना हाँ है, ठीक है, ये समीकरण में मिल रहा है। तो चलिए एक बार शुरू से इसको समझ लेते हैं। ये हमारा व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, कह रहा है हमें इस व्यंजक में रख के बताइए क्या इस व्यंजक में ये समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इस समीकरण को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान क्या है ये पहला, और बी स्क्वायर दिया इसमें लास्ट में, तो बी स्क्वायर का मान क्या है लास्ट का मान, ये 2ab जो दिया है ये बीच का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, ये क्या, ये किसका मान है ए स्क्वायर का मान है, ये किसका मान है लास्ट वाला बी स्क्वायर का मान है। तो ए स्क्वायर का मान क्या है एक्स, स्क्वायर नहीं उसका रखना है, ठीक है एक्स, और बी का मान क्या है 5, ये किसका 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 5 लिख दिया। और बाकी 2a का मान क्या है एक्स, बी का मान सब मालूम है, बस मल्टीप्लाई करा दिया। देखना है हमें अगर जो हमारा जो आ रहा है इसको सॉल्व करने से यही हमारा सवाल में है समीकरण में सेम कि नहीं है, अगर सेम है तो हाँ है, समीकरण को फॉलो कर रहा है, नहीं है तो नहीं फॉलो कर रहा। इसी का लास्ट देख लेते हैं, इसी का चौथा नंबर है, कह रहा है 49 m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला रख देंगे, इसी में रखना है हमें मान, क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है ए स्क्वायर का मान और ये है बी स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान का है, ये किसका वर्ग है 49 7 का, तो 7m का होल स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 10, 100 किसका वर्ग है 10 का, और साथ में उसके क्या लिखा है एन स्क्वायर, तो एन लिख देंगे, ये स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। इसमें जो स्क्वायर लगा है ये सारे सब हटा देंगे सवाल में करते समय, प्लस 2 ए का मान क्या है हमारा 7m, ठीक है, m भी जुड़ा है तो 7m, b का मान क्या है, b का मान क्या है यहाँ पर 10n, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 100n स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 14 गुणा कराएंगे 10 में 140 mn। ये देखिए हमारा सेम आ रहा है, सवाल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ है, समीकरण फॉलो कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर। तो इसका पहला नंबर है दूसरे का ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, या तो फार्मूले के हिसाब से कर लें फार्मूला रखकर, या तो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला रखकर कैसे कर सकते हैं, ये है हमारा a का मान, a स्क्वायर का मान, ये हमारा b स्क्वायर का मान, किसका मान है यहाँ पर रखते हैं, ये है हमारा a स्क्वायर का मान, और ये लास्ट वाला जो है वो किसका मान होता है b स्क्वायर का मान। तो फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देख लेते हैं a स्क्वायर का मान क्या है, a स्क्वायर का मान क्या है a है का होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 1 का स्क्वायर, 2a का मान a, b का मान 1, b का मान 1 है, ठीक है। तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ये 1 आ जाएगा प्लस 2a आ जाएगा, सेम आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए का मान क्या माना था, यहाँ पर रख देंगे। ए का मान क्या माना था यहाँ पर, एक। ए का मान क्या था हमारा, ए का मान क्या था, ए था। और बी का मान क्या था, बी। बी का मान क्या था, 1 था। बी स्क्वायर का मान क्या था, 1। तो यहाँ पर रख देंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए प्लस बी का, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक आपको समझ में सवाल आ गए होंगे। और सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नए नए बच्चे जो देख रहे हैं, उनसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इसी के साथ में हम यहाँ पर अगले नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। चलिए देखते हैं। 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सही ढंग के रूप में इसको लिखेंगे, सही ढंग में लिखेंगे। ये उल्टा लिखा है, एक्स स्क्वायर हमारा आगे आएगा तो आगे लिख देंगे, प्लस 12x आएगा तो इसको लिख देंगे, प्लस 36 लास्ट में आएगा। ये हमारा किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है। ये हमारा किसका मान है, बी स्क्वायर का मान। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये सभी में क्या है, प्लस प्लस है। सभी में क्या है हमारा, प्लस प्लस है। तो ये हमारा किसका फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में रख देंगे इसमें मान। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है, ए स्क्वायर का मान एक्स। बी का मान क्या है हमारा, बी स्क्वायर का मान। 36 किसका वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए चलते हैं दूसरे के तीसरे नंबर पे। तो ये हमारा किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है। ये किसका मान है हमारा, बी स्क्वायर का मान है। तो सभी में प्लस है, तो किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो एक का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान क्या है यहाँ पर हमारा 2c। सी भी जुड़ा हुआ है ना, तो 2c। ठीक है, 4 हमारा किसका वर्ग है, 2 का। सी स्क्वायर लगा है तो सी लिख देंगे, प्लस बी का मान क्या है हमारा, बी स्क्वायर का मान 1 है। 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, तो 1 लगा देंगे। इसमें स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड। नोट करें। आइए इसी का चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर है 36x स्क्वायर और प्लस 60x प्लस 25। सेम इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर है ये ए स्क्वायर का मान और ये है बी स्क्वायर का मान। सबसे पहले हम चिन्हों को देखेंगे। चिन्ह क्या लगे, सारे प्लस के हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए का मान हमें मालूम है, ए का मान क्या है, ए स्क्वायर का मान क्या है 36x स्क्वायर, यानी 36 किसका वर्ग है, 6 का। x लगा तो x लिख देंगे, प्लस b का मान यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर का मान 25। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 लिख देंगे का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। दूसरे का पांचवा नंबर है, कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यहाँ पर ये है हमारा ए स्क्वायर का मान और ये है हमारा बी स्क्वायर मान। सारे प्लस के हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, ए स्क्वायर का मान क्या है 9। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। x लगा तो x जोड़ देंगे, प्लस बी का मान क्या है, बी स्क्वायर का मान 1। 1 का वर्ग 1 ही होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ में चलते हैं इसी के तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे 2 क्वेश्चन है, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और मिलेंगे अगले दिन हम किसी नई अभ्यास के साथ में। तो इसको भी देखते हैं, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो ये है हमारे किसका मान है,
ए स्क्वायर का मान किसका मान है, ए स्क्वायर का, ये किसका मान है, बी स्क्वायर। अब मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पर सिंबल देखना यानी चिन्ह देखना, सारे प्लस के हैं, प्लस के हैं तो क्या फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या है, एक्स है तो एक्स से कर देंगे, स्क्वायर नहीं लेते मैंने बताया था, एक्स लिख लेंगे। बी का मान क्या है, 1/4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो इसका होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर है, तीसरे का दूसरा नंबर कह रहा है पी स्क्वायर प्लस, क्या सभी को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, 5p प्लस 25/4। यहाँ पर पी स्क्वायर किसका मान है, ए स्क्वायर का, 25/4 किसका मान है, बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगा देंगे, सारे प्लस के हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ए का मान क्या है, पी है, प्लस बी का मान क्या है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, 2 का, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर गुणनखंड। तो आई होप आपको यहाँ तक एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और उससे पहले सभी लोगों को इस वीडियो पे 20 लाइक कंप्लीट करना है। चलिए, तो आप लोगों के ऊपर है, ये मैं छोड़ता हूँ, आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद।